अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है जहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट को, चाहे वो एमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है या एमिनो एसिड है, उसको बॉडी से एक्सपेल किया जाता है। और इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बनता कैसे है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो बॉडी में होता है उसका जब ब्रेक डाउन होता है उससे बनता है। और एक्सक्रीशन इसलिए किया जाता है ताकि बॉडी में कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन मेंटेन की जाए, जिसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। और जो पहला है हमारे पास वो है एमोनियोटेलिज्म। एमोनियोटेलिज्म जो है ये टाइप है किसकी? एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन की एक टाइप है एमोनियोटेलिज्म। एमोनियोटेलिज्म में जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है एमोनिया। एमोनिया कैसे बनता है? एमिनो एसिड ब्रेक होता है, NH2 ग्रुप रिलीज होता है, NH2 ग्रुप हाइड्रोजन ऐड होता है तो NH3 बनता है, एमोनिया बनता है। एमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, टॉक्सिसिटी हाईएस्ट होती है। और जो एमोनिया है इसको 1 ग्राम ऑफ एमोनिया को बॉडी से एक्सपेल करना है तो 300 टू 500 ml जो है वो वाटर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ज्यादा उन्हीं में होता है जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे बोनी फिशेस हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं, एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं, उनमें होता है। और जिन ऑर्गेनिज्म में एमोनियोटेलिज्म होता है उन ऑर्गेनिज्म को एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये एमोनोटेलिज्म है, एमोनोटेलिज्म, तो ये एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म इनको कहा जाएगा। सेकंड टाइप है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म जिन ऑर्गेनिज्म में अ मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है उनको हम यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरियोटेलिज्म एक मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, जिन ऑर्गेनिज्म में होगा उनको यूरियोटेलिक कहते हैं। इनका जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है? यूरिया है। और यूरिया जो है अगर हम देखें ये ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता कंपेयर टू एमोनिया। इसको जो है इसके साथ कंपेयर करोगे तो लेस देन एमोनिया, ये ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, इसलिए इसको कम पानी चाहिए। इसको 1 ग्राम ऑफ एमोनिया को अगर एक्सपेल करना है तो उसको चाहिए 50 ml ऑफ वाटर। एमोनिया में क्या होता है? इसमें एक साइड से भी NH3 ग्रुप होता है और सेंटर में CO होता है, फिर से NH3 ग्रुप होता है। तो इस ये जो स्ट्रक्चर होता है, एक साइड से भी NH2, सॉरी, एक साइड से भी NH2, दूसरी साइड से भी NH2 और सेंटर में कार्बन, सेंटर में इसमें प्रेजेंट होता है कार्बन और ऑक्सीजन, ये इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट, ये ज्यादा टॉक्सिक नहीं है और इट इज लेस सॉल्युबल देन एमोनिया। एमोनिया से कम सॉल्युबल होता है, इसीलिए 50 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम को बॉडी से एक्सपेल आउट करने के लिए। ये किस में पाया जाता है? मैमल्स, ह्यूमंस में भी है यही, मरीन फिशेस, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में भी ये पाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक साइकिल चलता है, ऑर्निथीन साइकिल, और इसमें जो एमोनिया है, एमोनिया कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और वो कहां पर कन्वर्ट होता है? लिवर में। एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है लिवर में, और लिवर को फिर रिलीज किया जाता है और किडनी तक पहुंचाया जाता है। किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होता है और यूरिया जो है बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। नेक्स्ट है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म जिन ऑर्गेनिज्म में होता है उनको यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो है इनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड जो है इट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। और 1 ग्राम ये ज्यादातर सेमी सॉलिड कंडीशन में जो है बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, सेमी सॉलिड। 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को 10 ml वाटर की जरूरत पड़ती है एक्सपेल आउट करने के लिए, ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है और ये इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ पैलेट रिलीज होता है। और ये बर्ड्स में पाया जाता है, ये लीस्ट टॉक्सिक है, ये ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, लैंड स्नेल्स में और रेप्टाइल्स में ये पाया जाता है। लास्ट में है एमिनोटेलिज्म। एमिनोटेलिज्म जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा उनको एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और उनका जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो होगा एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स इनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, और ये भी टॉक्सिक ज्यादा नहीं होता है। और इसमें ये मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा में ज्यादा पाया जाता है। ये मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, जिसमें 4 टाइप्स हैं। एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक आते हैं, यूरिकोटेलिक आते हैं और एमिनोटेलिक आते हैं। ठीक,
काफ़ी है आज।